नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। और टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर बहुत से लोग हैं, मैं उपाय देता हूँ। उसमें एक उपाय डॉग, स्ट्रीट डॉग का आता है, कुत्तों का आता है ना। सब लोग कहते हैं कि केतु की अगर महादशा चल रही है या केतु आपको परेशान कर रहा है या शनि कर रहा है या राहु कर रहा है तो आप कुत्ता पालो। कहते हैं ना कि जानवरों को खाना दो, चींटियों को खाना दो राहु के लिए, कहते हैं नहीं कहते हैं। लेकिन कुत्ता क्यों कहा जाता है? कोई काले कुत्ते को देता है, कोई भूरे कुत्ते को देता है केतु के लिए। याद है ना आपको, कोई भी आप पंडित जी से के पास जाओ तो वो क्या कहते हैं, अरे काले कुत्ते को देना, भूरे कुत्ते को देना केतु के लिए। हाँ, पर लेकिन बात बताते नहीं है वो कि वो कारण क्या था, कारण था क्या। देखो, असल में जब समुद्र मंथन हुआ था ना, उस समय ना जो शास्त्र में चीज लिखी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। समुद्र मंथन के समय ना स्वर भानु नामक एक असुर था, एक असुर था। पता है ना, वो जब मंथन किया था उसमें अमृत निकाला था एंड देन, याद है ना। तो उसमें एक असुर था, उसने धोखे से ना दिव्य अमृत की कुछ बूंदें जो थी ना वो पी ली थी। अब सूर्य और चंद्र ने इस चीज को पहचान लिया था। उसने भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें बताया। अब जब उसके गले के नीचे उतरने ही वाला था वो अमृत, तो विष्णु जी ने क्या करा, उसका गले को सुदर्शन चक्र से काट दिया, काट दिया, अलग कर दिया। लेकिन उसका जो गला है यानी सिर तो अमर हो चुका था ना। तो यही सिर जो है राहु के पास पहुंच गया, जो धड़ था ना वो केतु के पास पहुंच गया। केतु को देखा है ना, बिना सिर वाला, एक एक तलवार लिए हुए, एक आपने देखा है फोटो में, है या नहीं है। और राहु के पास क्या होता है, वो और सर्प होता है नहीं होता। तो ये चीजें कहां से हुई, ये वहां से शुरू हुई थी। अब ये क्यों कहा जाता है जो कुत्ता होता है ये पालना चाहिए, क्यों? देखो, राहु जब भी परेशान करे आपको लाइफ में, याद रखना, राहु जब भी परेशान करे या केतु परेशान करे तो लोग कहते हैं भूरा काला कुत्ते को आप दो। मैं कहता हूं किसी भी कलर के। लोग केतु के लिए ना, आपने देखा होगा, वो केतु के लिए काले कुत्ते को ढूंढते रहते हैं। काले कुत्ते को रोटी देंगे, काले कुत्ते को, दूसरे कुत्तों को नहीं देते काले या भूरे कुत्ते को देते। वो सोचते हैं कि इससे हमारा चीजें उतर जाएंगी, इससे उतर जाएंगी। इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो जो कुत्ता होता है ना, ये नेगेटिव पावर को बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त होती है, इसके कान बहुत तेज होते हैं, इसकी नींद कम होती है, नींद कम होती है। ये हवा चलती है तो ये उठ जाता है, पता है, इतनी कच्ची नींद होती है। यानी हवा हवा हवा। अब मैं हवा जो वर्ड बोल रहा हूं, इसको मैं उन लोगों के साथ लूंगा जो कि नेगेटिव पावर, जो ये सोचते हैं कि हमारे घर पर कुछ किया हुआ है, भूत प्रेत का साया है। समझ रहे हो? कुत्ते को सबसे पहले पता लगता है, कुत्ते को सबसे पहले पता लगता है कि इनके घर पर कुछ है, वो भौंकना शुरू कर देगा। तो जो राहु है, ये जो राहु का एरिया होता है और जो केतु का एरिया होता है, आपने देखा है ना, ये दो ग्रह ही अगर गलत दिशा में चलते हैं तो व्यक्ति की लाइफ में अड़चने पैदा करते हैं। जब ये सही चलते हैं तो आदमी को कहां से कहां उठा देते हैं। और आपने एक दवाई ऐसी अपने घर पर रख ली, कुत्ता, वो भी गली का। राहु जो है वो खुश कब कब होता है? क्या आप डॉबरमैन पालने से राहु खुश होगा? कभी नहीं होगा। राहु खुश होता है अनाथ से। अनाथ, अनाथ वर्ड समझते हो? जिसका कोई नहीं है, बेसहाराओं पर, गरीब पर, इनको अगर दान देते हो तो राहु खुश होता है। यानी आपने एक कुत्ते को, छोटा सा बच्चा उसका उठाकर आप अपने घर पर ले आए,
इससे खुश होता है। ये नेगेटिव पावर को ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। आप लोगों के ऊपर राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, ठीक है। आप क्या करो, आपने देखा होगा कुछ लोग ना पार्क में, सड़क पर बिस्कुट खिलाते हुए मिलते हैं ना कुत्तों को। एक पैकेट 5 रुपए का रखते हैं, उसमें 15 एक बिस्कुट होते हैं और 4-5 कुत्ते आ जाते हैं, वो बांटते हैं। 2 पैकेट ले लेते हैं, 10 कुत्तों को बांट देते हैं। ये उनकी सोच है। 10 कुत्तों को बांट दिया, उनके हिस्से कितना आया? कुछ भी नहीं आया ना। लेकिन कुत्ता करता क्या है, अगर आपकी लाइफ में राहु का प्रभाव है तो ये आपके हाथ से खाएगा ही नहीं। ये नहीं खाएगा। ये आप क्या करेगा, जब आप चले जाओगे ना, आपने मुट्ठी में बंद करके बिस्कुट का पैकेट लाए, खोला, आप पे राहु का प्रभाव आ गया, ये नहीं खाएगा। जब तक आप खड़े रहोगे नहीं खाएगा, और जब आप चले जाओगे, जब वो राहु का प्रभाव धीरे धीरे उन बिस्कुट पे कम हो जाएगा, तब ये खाएगा। मैं एग्जांपल बताता हूं। मैं वॉक पे जाता हूं सुबह पार्क में, तो वहां एक व्यक्ति पार्क के बाहर बिस्कुट का पैकेट उसने 2-3 बारी उसने डाला, कुत्ता खाता ही नहीं था। मैं वहां पर देख रहा था। वो आया, उसने खोले, 2 पैकेट खोले, कुत्ता बैठा हुआ था और 2 कुत्तों ने टच भी नहीं करा। वो कहे खा ले, उन्हें उठा उठा के ना कुत्तों को उसके पास लाए, वो खाए ना, और वो चला गया। जब वो चला गया मैं देखता रहा। जब वो बिल्कुल चला गया तब कुत्तों ने सूंघा दोबारा और धीरे धीरे एक बिस्कुट को पकड़ के खाया, फिर धीरे धीरे खाना शुरू करा। इट मीन्स कि कुत्ते भांप जाते हैं कि इस व्यक्ति में राहु के प्रभाव हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है क्या करना होता है कि अपने हाथ में रोटी को पकड़ लो 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में रोटी को बिल्कुल अपने हाथ में दबा लो और उसके बाद उस कुत्ते को खिलाओ। अगर आपके अंदर राहु का प्रभाव होगा तो वो आपके हाथ से खाएगा नहीं, कुछ नहीं होता। आप क्या करो, आप उन्हें हर रोज ये एक्टिविटी करते रहो। ये तो उन लोगों के लिए जो पाल नहीं सकते कुत्ते को, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं पसंद नहीं होती, अरे इनकी पोटी कौन साफ करेगा, इनको क्या करेगा, ये टॉयलेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीमार होगा, इसका खर्चा लगेगा, कोई नहीं अफोर्ड कर पाते। लेकिन टोटली मैं बताऊंगा, जब किसी को पाल लिया आपने, या किसी को आपने अभी रोटी खिलाते हो अपने घर के आगे, रोज एक कुत्ते को पकड़ लो, एक कुत्ते को पकड़कर सुबह खिलाओ, दोपहर खिलाओ, शाम खिलाओ। आप नहीं हो, आपके घर वालों से कहो, तो आपके घर वालों पर भी राहु का प्रभाव होगा, वो भी जाएगा। पहली बात। दूसरा, अब उन लोगों के लिए जो कुत्ता पालते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को पालो। अनाथ है ना, राहु खुश होगा, केतु खुश होगा। अनाथ को लोगे तो आप, अब उसको आपने बच्चे के तरीके से पालना है। उस पर पट्टा मत लगाओ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर पट्टा लगाना भी है तो लगाओ उसको, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दो। यानी पूरे वक्त गेट के सामने मत बांध के रखो। कुछ लोग होते हैं ना, कुत्ते पालते गेट के आगे लगा देते हैं, धूप में सब में ऐसे ही रहते हैं। ये कुत्ते पालने का तरीके नहीं है, ये कुत्ते पालने के तरीके नहीं है। उनको रखना है तो फिर उनको वो दर्जा भी दो। इससे होगा क्या, देखो आप बीमार हो रहे हो ना, आपके अंदर कोई, आपके राहु का प्रभाव है, आपके काम नहीं चल रहे, कुछ नहीं हो रहा, आप शाम को आते हो तो वो कुत्ता पूछ हिलाएगा, वो भांप जाएगा आप लोग को क्या क्या चीजें हैं। आपने अपने हाथ से उसे रोटी खिलानी है, आपने उसका खाना बनवाया, मिसेस ने, आपने रखा और अपने उसे किसी कटोरे में अपने हाथ से आगे रख के खिला दिया, वो अपने आप खाता रहा। तो आपने बना कर दिया, आप बनाया, आपकी मिसेस ने, आपने आगे दिया, आपने दिया ना, तो उसने आप पर जो भी प्रभाव होगा वो भांपता रहेगा, भांपता रहेगा, भांपता रहेगा, भांपता रहेगा, और वो आपकी परिस्थिति, वो बीमार रहेगा। देखो मैं बताता हूं, जब उसको कोई परिस्थिति आती है ना, बीमारी आप लोगों पर आती है, वो अपने ऊपर ले लेता है, वो अपने ऊपर ले लेगा। जो भी कोई मुसीबत आएगी वो अपने ऊपर लेगा, वो बीमार हो जाएगा, उसे खुजली हो जाएगी, उसे उल्टियां लग जाएंगी। तो याद रखना, यानी आपके घर पर जो मुसीबत आई है उसने अपने ऊपर ली है, अपने ऊपर ली है। मेरे घर पर मेरी मिसेस जो है, उन्हें कुत्तों का बहुत शौक है,
बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर शौक है। उन जैसा कोई नहीं हो सकता, बहुत कम लोग होंगे। लेकिन वो करती क्या, अगर कोई सपोज पूरी कॉलोनी के अंदर कोई भी कुत्ता कार के नीचे आ जाएगा, ये वहां चली जाएंगी, उसे बचा कर ले आएंगी, उसे दवाई देंगी, उसे कुछ करेंगी, बचा लेंगी, बचा लेंगी। एक छोटा सा 1 महीने का कुत्ता था, वो कार के नीचे आ गया, मैंने सोचा मर गया ये, मैंने सोचा मर गया, ये ले आई, उसे दवाई खिलाई, सब कुछ करी। आज वो हमारे घर पर ही है, हमारे घर पर रहता है वो। बिलीव करोगे, उसको मैंने युगांडा नाम दे रखा है, युगांडा। वो इतना इतना, वो जो फीमेल है, जो डॉग है, इतनी खाती है, इतना खाती है, जो मर्जी बादाम दे दो बादाम खाएगी, आम खा लेगी, सेब खा लेगी, अंगूर खा लेगी, अचार खा लेगी, कुछ भी, नमकीन खा लेगी, बिस्कुट खा लेगी, कुछ भी, XYZ कुछ भी दे, तरबूज खा लेगी, हर चीज। यहां तक कि दिवाली में बम पड़े थे, बम खा गई, मैंने कहा मर गई, बम खा गई वो। मैंने कहा मर गई, ये तो खून आया, सब कुछ आया, लेकिन बच गई, बच गई। वो कुछ भी खा सकती है, साबुन खा लेती है नीचे रखी हुई, नीचे कोई चीज पड़ी होगी साबुन खा जाएगी, फिर पानी पिएगी, झाग निकलती है। उसको युगांडा नाम दे रखा है मैंने उसका, वो कुछ भी कर सकती है लाइफ में। हमारा जो दूसरा कुत्ता है, तो वो परेशान हो जाता है देखकर, यार सेब कैसे खा रही है ये, वो उसके चक्कर में भी मुझे सूंघता है, वो कहता है बकवास है, वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये करते क्या हैं। अब अभी मेरी वाइफ मरते मरते बची थी, ये जो बुखार में, तो हम लोगों ने सोचा था ये लास्ट है इनका, ठीक है, वो तो भगवान ने चीज़ों को बचा लिया, ठीक है ना। वो एक अलग मैटर है। अब हुआ क्या, मैं अपनी बेटी से कहा, बेटा एक बात देख, तूने नोटिस करी है, मम्मी से ये दूर रहा है, मम्मी का चहेता है ये। वो हमारा एक कुत्ता है टफ़ी, वो हम मेरी वाइफ का एक, उसे बच्चे की तरीके से मानती है। जैसे बच्चे नाराज हो जाते हैं ना, तो रूठ जाते हैं, ऐसे वो कुत्ता रूठता है, पता है। अगर उसे छोटा सा थोड़ा सा डांट दिया, रूठ के सोफे पे बैठ जाएगा, नहीं आएगा। जब तक आप उसे बुलाओगे नहीं, उसकी मिन्नतें नहीं करोगे, वो वापस नहीं आएगा। इतना पालते हैं, इतना ध्यान दिया जाता है, इतना प्यारे तरीके से मेरी वाइफ उसे पालती है, अपने साथ सुलाएगी, सब कुछ करेगी। लेकिन जब वो बीमार थी ना, ये दूर चला गया था। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा मम्मी ऐसे ठीक नहीं होंगी जब तक ये टफ़ी मम्मी के हाथ से खाना नहीं खाएगा, और ये ठीक नहीं हो सकती हैं। तो मेरी बेटी ने कहा, रोटी बनाई, मम्मी को दी, कह रही मम्मी अपने हाथ से ना इसे ना रोटी खिलाओ। उनकी तबीयत खराब थी, वो कह रही मेरे से नहीं हो रहा। मैंने कहा कह रहे खिलाओ, और धीरे धीरे वो खाए ना, वो उठ के चला जाए। मैंने कहा ठीक नहीं हो सकती, ये भांप रहा है इस परिस्थितियों को कि इन पर राहु का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है, भांप रहा है, इसे खिलाओ खिलाओ। और जिस वक्त से उसने खाना शुरू करा है, तब से उनकी तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके बाद उसे उल्टियां लगी, सब कुछ हुआ, उसने अपने ऊपर लेना शुरू कर दिया। और मुझे पता था कि जब से ये खाना खाएगा तब, क्यों, क्योंकि वो वैसे खाना खाता ही नहीं है जब तक अपने हाथ से खाना ना खिलाओ। इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, जैसे एक प्लेट में छोटे बच्चे को मुंह पे डालते हैं ना, ऐसे खिलाती हैं मेरी वाइफ रोटी। नीचे रख कर नहीं खिलाती, रोटी का टुकड़ा लेंगी, दाल लेंगी, सब्जी लेंगी, उसके मुंह में ऐसे। क्यों, मैं मना क्यों नहीं करता, मुझे पता है फायदा मेरा ही होगा। मुझे पता है ये जो कुत्ते जो पाल रखे हैं, 3 कुत्ते हैं हमारे यहाँ। एक कुत्ता तो जो है एक कमरा लेकर बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है, सुबह से शाम तक 23 घंटे सोना है उसने। उसे पता है मेरे घर पे रोटी आ जाएगी, वो उस कुत्ते का काम ही यही है। वो अलग कैटेगरी का है, वो अलग कैटेगरी का है। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि वो अपनी हाथ से रोटी बनाती हैं, एक कुत्ते के लिए नहीं। बिलीव करोगे, मेड होने के बावजूद भी
कम से कम 20 से 25 कुत्तों का, स्ट्रीट डॉग्स के खाले, जो जितने भी गली में कुत्ते हैं उनके, उनकी पूरी रोटी 50-50 रोटी बनाती हैं रोज, 50 रोटीज उन्हें सबको वहां पर खिलाती हैं घर के आगे। ये क्यों करवाती हैं? इसके पीछे मैं मना क्यों नहीं करता? क्यों नहीं मना करता? क्योंकि मुझे पता फायदा मेरा है। राहु और केतु तंग कर नहीं सकते जब तक लाइफ में ये हैं, ये चीजें कर रहे हो। और मैं भाप गया था कि ये नहीं खाएंगे क्योंकि ये बीमार पड़ी हुई हैं, ये नहीं खाएगा, उनके हाथ से खिलानी पड़ेगी। और जब से मैंने कहा कि मेरी बेटी को, मैंने कहा बेटा जैसे मर्जी खिला दे, मम्मी ठीक होंगी, और वो हुई। इसलिए मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। राहु के प्रभावों को, केतु के प्रभावों को स्ट्रीट डॉग ही बदल सकता है। और अगर इतनी सामर्थ्य हो कि घर पर पालने की, वो हो बहुत कम लोगों के हाथ में होती है। वो डॉबरमैन को पाल सकते हैं बिना पट्टे के, स्ट्रीट डॉग को नहीं पाल सकते, नहीं पाल सकते। जो मैंने कहा ना, जिसका युगांडा नाम लिखा है, पता कैसे सोती है वो, कैसे सोती है? मेरी वाइफ के जहां तकिया होता है ना, पहले नीचे आती है, उसके ऊपर तकिया, उसके ऊपर मेरी मिसेस ना सिर रखकर सोती है, ऐसे सोती है वो। अभी छोटी है, उसे नींद ही नहीं आती ऐसे। इतना प्यार करते हैं कुत्तों से, इतना प्यार किया जाता है, कोई जानवर का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। और जब आप इतना प्यार करोगे तो आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो वो बीमार होंगे या नहीं होंगे, कभी उल्टियां लगती हैं उन्हें, कभी कुछ होता है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ये हम पर प्रभाव आया था, ये इन्होंने लिया है, ये इन्होंने लिया है। तो अगर ये काम करोगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूं, जिन पर भूत प्रेत, लड़ाई झगड़े, घर पर काम नहीं बन रहे, अड़चने पैदा हो रही हैं, कुछ हो रहा है, मैं लिख कर दे रहा हूं, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाओ या उन्हें पालो, लेकिन अनाथ को, और वो भी एक जने को। कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 2 बिस्कुट के पैकेट 10 कुत्तों को खिलाते हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसे खिलाने का, क्योंकि वो भापेगा कैसे? जब आप एक घर के आगे अगर रोटी रखोगे तो वो भाप जाता है, हर रोज उसे रोटी दोगे, भाप जाएगा कि मेरे को खाना मिलेगा, आज मुझे खाना मिलना है, इस खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नहीं खाना, नहीं खाना। तब आप समझो कि मेरे ऊपर कुछ विपत्ति आने वाली है, मेरे ऊपर विपत्ति आने वाली है, इसलिए कुत्ता नहीं खा रहा है। आपको समझ आएगा, रोज की परिस्थितियों से समझ आएगा। इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं काले कुत्ते को, कुछ भूरे कुत्ते को। मैं कहता हूं कोई भी कुत्ता पालो, कुत्ता जब भी पालोगे, जब भी उसे रोटी दोगे, आपकी परिस्थितियों को भापेगा वो अपने ऊपर लेगा। उसे नहलाओ, 1 महीने के बाद उसे नहलाओ, देखो कितना पुण्य मिलता है। देखो उसको खुजली होती है, उसे दवाई दो। मेरी वाइफ तो गली के कुत्ते को खुजली होती है ना, पता नहीं क्या कुछ डाल कर ना उसकी खुजली दूर कर देती है। अब ये क्या, ये जो पुण्य है, लगता है नहीं लगता? लगेगा नहीं लगेगा? इसलिए ऐसे बनो। अगर ऐसे बनोगे, राहु और केतु कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते। छाया ग्रह है नहीं, और अगर सही परिस्थितियां चलेंगी ना, ऊपर तक उठा के रखेंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, ये ऊपर पहुंचा देंगे। टॉप लेवल पर अगर आपकी सही लाइफ चल रही है, टॉप लेवल पर पहुंचोगे, गलत है नीचे गिरने नहीं देंगे। इसलिए स्ट्रीट डॉग और राहु और केतु, इसका संबंध बताया था। ठीक है, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन इस उपाय को करो, बहुत फल मिलेगा, बहुत ज्यादा फल मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।